क्या आपको पता है कि एकलव्य जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, और सहदेव जो सबसे छोटे पांडव थे, उन्हें पता था कि भविष्य में क्या होगा। उन्हें भविष्य के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया। दोस्तों, आज मैं आप सबको महाभारत के ऐसे तथ्य बताऊंगा जिन्हें जानकर आप सब चौंक जाएंगे। एकलव्य वास्तव में भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। वह देवश्रवा जो कि वासुदेव के भाई थे, उनके पुत्र थे, जो कि जंगल में खो गए थे और उन्हें एक निषाद हिरण्यधनु ने पाया था। रुक्मिणी स्वयंवर के दौरान एकलव्य अपने पिता की रक्षा करते हुए मर गए। वह भगवान कृष्ण द्वारा मारे गए थे। गुरु दक्षिणा के महान त्याग के लिए भगवान कृष्ण ने एकलव्य को आशीर्वाद दिया कि वह जल्द ही पुनर्जन्म लेंगे और द्रोण से बदला लेंगे। फिर बाद में उनका जन्म धृष्टद्युम्न नाम से हुआ, जिन्होंने द्रोण को मारा था। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को पहले ही भगवत गीता सुनाने की कोशिश की थी। जाहिर है, अगर दुर्योधन शिक्षित होता तो पूरा युद्ध टल जाता, लेकिन दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से कहा कि वह पहले से ही जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। भगवान कृष्ण के सामने उसने तर्क रखा कि उसकी प्रकृति उसे उसके धर्म के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं दे रही है। जयद्रथ, जिसे मुख्य रूप से चक्रव्यूह में 16 वर्षीय अभिमन्यु, जो कि अर्जुन के पुत्र थे, उनको मारने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। वास्तव में वह समस्त पांडव और कौरवों भाई के एकमात्र बहनोई थे, जिनका विवाह उनकी बहन दुशाला से हुआ था। उलूपी और अर्जुन के पुत्र ईरानवन ने देवी काली के प्रति अपनी भक्ति दिखाने और युद्ध में पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मरने से पहले एक लड़की से शादी करने की इच्छा के साथ आत्म बलिदान दिया। उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने मोहिनी के रूप में उनसे विवाह किया और उनकी मृत्यु के बाद एक वास्तविक पत्नी की तरह रोए। एक बार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से विरोध किया कि इंद्रप्रस्थ के राजा ने पासे का खेल खेलते समय उनकी सहायता क्यों नहीं मांगी। यदि शकुनी दुर्योधन की ओर से पासे का खेल खेल सकता था, तो निश्चित रूप से कृष्ण पांडवों की ओर से खेल सकते थे। सहदेव, जो सबसे छोटे पांडव थे, भविष्य में होने वाले घटना के बारे में उन्हें सब कुछ ज्ञात था। वह जानते थे कि भविष्य में युद्ध होने वाला है, लेकिन वह चुप रहे क्योंकि उन्हें श्राप मिला हुआ था कि अगर उन्होंने किसी को कुछ भी बताया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक राक्षस अंधकासुर द्वारिका को बहुत डरा रहा था। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से उसकी आत्मा को एक बक्से में बंद कर दिया। जब सुभद्रा गर्भवती थी तो उन्होंने अनजाने में बक्से को खोल दिया और अंधकासुर की आत्मा उनके गर्भ में चली गई। इसीलिए अभिमन्यु पर राक्षसी प्रभाव था और इसीलिए राक्षसी प्रभाव को नियंत्रित रखने के लिए भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को अपने संरक्षण में रखा था।